नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की खास सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। पंजाब सरकार और किसानों की बैठक स्थगित, अब 30 दिसंबर को होगी चर्चा। योगी आदित्यनाथ ने छोटे किसानों को दिया बड़ा तोहफा, 6% ब्याज पर मिलेगा LDB से लोन। मेरठ में किसानों का धरना प्रदर्शन, किसानों की प्रमुख मांगों पर अड़े राकेश टिकैत। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, बुधनी में होगा ड्रोन दीदियों का आगाज। भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड डील फाइनल, कई सामानों पर कल से नहीं लगेगी ड्यूटी। पंजाब सरकार और किसानों की बैठक स्थगित। पंजाब से जुड़ी किसान आंदोलन की एक अहम अपडेट सामने आई है। पंजाब सरकार और किसान मजदूर मोर्चा के बीच सोमवार को होने वाली बैठक फिलहाल टाल दी गई है। अब ये बैठक 30 दिसंबर को होगी। सरकार की ओर से जारी पत्र में साफ किया गया है कि पहले तय 22 दिसंबर की बैठक को आगे बढ़ाया गया है। संगठन शंभू और खनौरी बॉर्डर से मोर्चा हटाने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पुलिस कार्यवाही में उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ, जिसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। इसके साथ ही किसान बिजली संशोधन बिल और बीज बिल को विधानसभा में प्रस्ताव लाकर रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। वरिष्ठ किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया कि सरकार ने बातचीत के लिए और समय मांगा था, जिसके बाद बैठक टालने का फैसला लिया गया है। 30 दिसंबर को होने वाली बैठक में शंभू और खनौरी मोर्चे पर हुए नुकसान, पंजाब में बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा और बिजली बिल जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है। योगी आदित्यनाथ ने छोटे किसानों को दिया बड़ा तोहफा। उत्तर प्रदेश से किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लघु और सीमांत किसानों को सस्ता कर्ज देने का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने बताया कि अभी यूपी सहकार ग्राम विकास बैंक से किसानों को करीब 11.5% ब्याज पर लोन लेना पड़ता है, जो किसानों के लिए काफी बोझ बन जाता है। अब सरकार इस ब्याज दर को कम करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को केवल 6% ब्याज पर लोन मिलेगा। ये लोन LDB यानी कि लैंड डेवलपमेंट बैंक के जरिए दिया जाएगा और बाकी ब्याज की भरपाई राज्य सरकार करेगी। सीएम योगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी अमित शाह संभाल रहे हैं। मेरठ में किसानों का धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के मेरठ से किसान आंदोलन की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरठ के गन्ना भवन पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। किसानों का ये धरना अब 8 दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार और किसानों के बीच किसी भी मांग पर सहमति नहीं बन पाई है। इसी वजह से किसानों ने 21 दिसंबर रविवार को महापंचायत का ऐलान किया था। इस महापंचायत में मेरठ और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गन्ना भवन पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी खुद धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों के साथ मौजूद रहे। राकेश टिकैत ने इस दौरान कहा कि किसान पिछले करीब 8 दिनों से अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। ये पूरा आंदोलन गन्ने की कीमतों को लेकर हो रहा है। राकेश टिकैत का कहना है कि गन्ने की कुछ किस्मों को गलत तरीके से रिजेक्ट किया जा रहा है, साथ ही कागजों में गन्ने के दाम बढ़ाकर बाद में घटा दिए जाते हैं, जो किसानों के साथ धोखा है। उन्होंने ये भी मांग की है कि माल ढुलाई का भाड़ा पहले जैसा ही रखा जाए, ताकि किसानों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में कृषि और महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल हाल ही में शिवराज सिंह चौहान सीहोर की बुधनी स्थित केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान पहुंचे, जहां पर उन्होंने महिला किसान सशक्तिकरण और आधुनिक कृषि इनोवेशन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि बुधनी की यूनिट पूरे देश के लिए मिसाल बनेगी। केंद्र सरकार के सहयोग से संस्थान को आधुनिक तकनीकों और प्रशिक्षण सुविधाओं से और विकसित किया जा रहा है। महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती से जुड़ी आधुनिक तकनीकें और ड्रोन ट्रेनिंग भी दी जा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि बुधनी के सेंटर पर महिलाओं को भी ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो अपने परिवार में पुरुष किसानों के साथ टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर खेती से मुनाफा कमा सकें। भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड डील फाइनल। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो गया है। सोमवार को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने खुद इस डील का ऐलान किया और कहा कि इससे न्यूजीलैंड के निर्यातकों को दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले बाजार यानी भारत तक आसान पहुंच मिलेगी। इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड से भारत आने वाले करीब 95% सामानों पर आयात शुल्क
पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। खास तौर पर कीवी फल और सेब जैसे ताजे फल अब कम कीमत पर मिल सकते हैं। इसके अलावा ऊन और उससे बने प्रोडक्ट्स, लकड़ी और कुछ खास तरह के डेयरी आइटम भी सस्ते होने की उम्मीद है, यानी कि आम भारतीय ग्राहकों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। न्यूजीलैंड सरकार के मुताबिक इस डील के पहले ही दिन से 50% से ज्यादा सामान बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के भारत में बिक सकेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।